स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। रेलवे ग्रुप डी भर्ती में कोर्ट केस का फाइनल रिजल्ट आ जाने के बाद कि आप रिज़ल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, एक बड़ी अपडेट यहाँ पे रेलवे की तरफ से आई है, जिसकी वजह से रिज़ल्ट थोड़ा डिले होगा। लेकिन ये फ़िलहाल जो सीसीएस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। जिन्होंने भी इवन रेलवे का फॉर्म भरा, अगर वो सीसीएस को यस किए हैं या नो किए हैं, दोनों केस में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस रेलवे की तरफ से जारी हुआ है। तो आइए देखेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, किसे किसे अपना नंबर अपडेट करना चाहिए, क्या क्या आपको सावधानी रखनी जिससे कि आपको डीवी में दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि आप अच्छा नंबर ला के भी, सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपका सिलेक्शन जो है ना कहीं वो हैम्पर कर जाए। साथ ही साथ रिजल्ट अब कितना डिले हो सकता है इसके बाद, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड साथ में चैनल पे नए सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इसके साथ साथ आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और हमारे ऐप की लिंक मिल जाएगी, उसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ अगर हम सबसे पहले बात करें तो आप देख सकते हैं 16 जून की डेट में ये नोटिस जो है सभी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे इंग्लिश और हिंदी में आया हुआ है। तो इसको यहाँ पे पहले नोटिस को पूरा समझ लेते हैं, फिर आपको बताते हैं किस तरीके से आपको करना होगा और बेसिकली आपको क्या क्या जो डिटेल है ना वो मैच करनी, क्या क्या आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये वही कर सकता है ये कैंडिडेट जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में बैठ चुका हो। ठीक है, अगर आपने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया हुआ है, जो भी नोटिस 2024 वाला था, तभी आप इसको मॉडिफाई करिए, अदरवाइज़ आपको मॉडिफिकेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा और मॉडिफिकेशन के कोई पैसे भी, कोई चार्ज भी यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो ये है आपका मॉडिफिकेशन विंडो किनके लिए, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। अब इसका नाम सिंपल, सिर्फ अप्रेंटिस कभी मत पढ़िए, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप पढ़िए, क्योंकि ये इंडिकेट करता है रेलवे के अप्रेंटिस को। बाकी जो अप्रेंटिसशिप होती हैं बाहर से, वो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत रेलवे में नहीं आती हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि सीसीएस के अंतर्गत वही आता है जो रेलवे इस्टेब्लिशमेंट में अप्रेंटिसशिप किया हो। ठीक, वही रेलवे का यहाँ पे सीसीए का बेनिफिट लेने के लिए जो है एलिजिबल रहता है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो भी सीसीए ट्रेंड कैंडिडेट हैं रेलवे इस्टेब्लिशमेंट से, उनको एक वेटेज दिया जाता है। आपके एनसीवीटी एग्जामिनेशन जो एनएसी यानी अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम होता है, उसका एक वेटेज आपको मिलता है फाइनल मेरिट लिस्ट में। क्या वेटेज मिलता है आपका, उसमें जो नंबर रहता है उसके 1/3, जितना परसेंटेज आपका रहता है उसका 1/3 का वेटेज आपको मिलता है और 2/3 का वेटेज आपका सीबीटी एग्ज़ाम का आपको दिया जाता है। उसके बेसिस पे आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया जाता है। साथ ही साथ आपको पीईटी में छूट मिलती है, आप डायरेक्ट यहाँ पे जो है डीवी और मेडिकल के लिए जा सकते हैं, यानी आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी नहीं देना होता है। तो उसी क्रम में इन्होंने कहा कि एज़ पर पैरा 12.2 आप सेंट्रलाइज जो नोटिफिकेशन आया था 8/2024 वाला ग्रुप डी का, उसमें ये कहा गया था कि ऐसे छात्र जो एनसीवी मतलब जिनका क्या था कि फॉर्म की जो लास्ट डेट है ना, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी उसके पहले मान लीजिएगा आपका अप्रेंटिसशिप जो है वो कंप्लीट हो गया। अब क्या एग्ज़ाम तो होता नहीं है, बट जो फ्रेशर अप्रेंटिसशिप होते हैं रेलवे की, उनका एग्ज़ाम होता है, जो आईटीआई करके करते हैं उनका नहीं होता है। तो उस केस में ये था कि अगर लास्ट डेट के पहले आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो गया है, ठीक, लेकिन आप एग्ज़ाम में भी बैठ गए हो और आपका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है, तो उस केस में क्या था कि आप अपना नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, पासिंग डेट, ये सारी चीज़ें फिल नहीं कर पाओगे। तो उन्हें उस टाइम पे एक मौका दिया गया था कि आप सिर्फ अप्रेंटिसशिप यस करके भर सकते हो। ठीक है, आप अपीयरिंग दिखा दोगे कि आप एग्ज़ाम डेट अपना मेंशन कर देना है, आपको ये नहीं देखना है, आपको नंबर एंड बाकी चीज़ें आपको नहीं भरनी है। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका अब रिजल्ट आ चुका है, तो क्या होगा, मेरिट जब बनाई जाएगी, अगर आपका नंबर ही नहीं पता रहेगा तो मेरिट बन नहीं पाएगी। ठीक, या आपने नंबर गलत भरा होगा, मान लीजिए आप पाए हैं 322 नंबर, और गलती से अगर आपने 323 भर दिया ना, एक नंबर आपका बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, इसकी वजह से भी आप रिजेक्ट हो सकते हैं। तो नंबर आपको गलत नहीं भरना, सर्टिफिकेट नंबर आप सही कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको सही करनी, क्या नहीं सही करनी है, उसकी भी बात करेंगे, क्या आपको मॉडिफाई करना है, क्या नहीं करना है। तो ऐसे छात्र, अब कुछ छात्रों का कमेंट आएगा, सर अभी हमारा 2026 में रेलवे से अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हुआ, हम पेपर भी दिए, क्या हम यस करके आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, आप नहीं भर सकते, क्योंकि आपका 2026 में कंप्लीट हुआ है। ये वैकेंसी 2024 वाली है, मतलब उस टाइम का जो लास्ट डेट था उस तक अगर आपका कंप्लीट हुआ है तब आप भर सकते हैं। ऐसा नहीं वैकेंसी की लास्ट डेट निकल गई, आप 4 महीने बाद अप्रेंटिसशिप अगर आपका कंप्लीट हुआ है तो आप इस वैकेंसी में सीसीएस के अंतर्गत एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ऐसे छात्र भी गलती ना करें, कहीं ऐसा ना हो आपका आया, आप जाके वहाँ पर भरना शुरू कर दो, बाद में आपको मेरिट में दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप, मान लीजिए आपने नहीं किया है, आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया ही नहीं, आपने कहीं और से किया, लेकिन फिर भी आपने सीसीए में भर दिया, तो आप भी परेशान हो सकते हैं आगे, आपके चक्कर में और भी लोग परेशान होंगे। तो आप भी, अगर आपको मौका मिलता है तो आप उसको जाके, कोई चार्ज नहीं लग रहा, उसे यस कि यहाँ नो करके उसको आप
बदल दीजिए, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। और ऐसे छात्र जिनका अप्रेंटिसशिप हुआ है, अगर वो इस जो डेट दी गई आपका, इस डेट तक आप अपना नहीं अपडेट करते मार्क, तो आपको ओपन कैंडिडेट में काउंट किया जाएगा। और ओपन की मेरिट कितनी ज़्यादा जाती है आप सबको बहुत अच्छे से पता है। अब आगे देते हैं इसमें कि इसका एक नोटिस आया था ना 3/2/2025 को भी, कि सीसीए कैंडिडेट जो ट्रेंड है रेलवे एस्टेब्लिशमेंट में, वो अपना ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट डिटेल एंड मार्क्स जो है अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में भर दें, ठीक है। बस वही भर सकते हैं जो लास्ट डेट, ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट के पहले जिनका रिजल्ट जो था वो डिक्लेयर नहीं हुआ था। वी आर एडवाइज टू फिल द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन विद अ फ्लैग दैट द रिजल्ट वेयर अवेटेड। आपको साथ में ये टिक करना था कि रिजल्ट आपका अवेटेड है। अब आपका रिजल्ट भी आ चुका होगा, तो अब आपको क्या करना है, जाना है और उसको कंप्लीट करना है। कैसे करना है, 17 जून से पोर्टल ओपन है, 23 जून तक ही ओपन रहेगा, ठीक। इसके पहले आपको कर लेना है, ठीक है। तो आपको उसमें जाना है, अपना टोटल मार्क्स कितना था, कितना मार्क्स आपने पाया उसमें, कब आपकी डेट हुई, सर्टिफिकेट नंबर आपका क्या है, वो सब कुछ जो है आपको अपडेट कर देना। और ये फैसिलिटी किसके लिए अवेलेबल है, जो सीसीए कैंडिडेट हैं जो अपीयर्ड हुए हैं सीबीटी एग्जाम में, उन्हीं को, ठीक है। और अपना मार्क्स आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में नहीं दिया है उस केस में। एंड हैड इंडिकेटेड दैट द लास्ट डेट ऑफ देयर एनसीवीटी एग्जामिनेशन, सच कैंडिडेट मे यूज द मॉडिफिकेशन विंडो टू फिल इन और अपडेट दियर सर्टिफिकेट डिटेल एंड मार्क ऑब्टेन्ड इन द एनसीवीटी एग्जाम। मतलब आप अपने एनसीवीटी एग्जाम की डिटेल उस मॉडिफिकेशन विंडो में जब लॉगिन करेंगे, एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाएंगे, आपको मॉडिफिकेशन विंडो दिखेगी, उसमें जाके आपको अपना मार्क अपडेट कर देना है। अगर यहाँ देखिए लिखा ना, अगर ये मॉडिफिकेशन विंडो जब है, आप नहीं उसमें सर्टिफिकेट डिटेल एंड बाकी चीज़ें देते, तो आपको यहाँ पे सीसीए ट्रेंड नहीं कंसीडर किया जाएगा, आपको ओपन कैटेगरी में फिर फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। जो डिटेल आप भरेंगे उसे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वेरीफाई किया जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप सारी डिटेल सही भरें। अब यहाँ देखिए भरना क्या क्या है। ये आप जब एप्लीकेशन अपना प्रिंट निकालेंगे ना, तो यहाँ भी लिखेगा अप्रेंटिसशिप कोर्स डिटेल्स। अब अप्रेंटिसशिप कोर्स डिटेल में सबसे पहले तो आपका आएगा आर यू कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप। यहाँ पे आपने यस किया, मान लीजिए उस टाइम आपने नो किया ना, तब भी आप इसको शायद यस कर सकते हैं। लॉगिन करके एक बार जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि पूरा एडिट करने का ऑप्शन दिया गया है। अगर ऐसा है कि आप नो किया, अब यस नहीं कर सकते और आपका सच में पहले से कंप्लीट हुआ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मिस्टेक होगा, बट चांसेस पूरे हैं कि आपको मिलेगा। बाकी मैं किसी न किसी कैंडिडेट का लॉगिन करके भी आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार यस करके लिख दीजिएगा अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है उस केस में। अप्रेंटिसशिप ट्रेड, अब यहाँ मान लीजिए यहाँ वेल्डर दिख रहा है, हो सकता है आपने लिखा हो एनी ट्रेड। अगर आपने एनी ट्रेड भी किया ना, उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप रहने भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेनिंग, किस डेट पे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और किस डेट पे आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हुई है, ड्यूरेशन कितना रहा है, क्या रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, यस। ये आपका नो होगा उस टाइम पे कि रिजल्ट आपका डिक्लेयर नहीं हुआ, अवेटेड है, तो इसको आप यस करेंगे एडिट करके। सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा, सर्टिफिकेट किस डेट पे जारी हुआ, सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है, अभी आपको हम दिखा देंगे, वो आपको देना है। मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितना नंबर आपको मिला और फुल मार्क्स कितने में, ये दोनों में बिल्कुल मिस्टेक मत करिएगा। हो सकता है अभी आपका जो आता है 350 या 400 नंबर में भी आता है ITI छात्रों का, उसमें आपको कितना नंबर मिला एकदम एग्जैक्ट सही भरना है, इसमें कोई मिस्टेक आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। कहाँ रहता है सर्टिफिकेट नंबर, कैसे दिखती मार्कशीट और सर्टिफिकेट, वो भी आपको हम दिखा दे रहे हैं, उसमें आप लोग देख के सही अपना लॉगिन करने के बाद ज़रूर भरिएगा। कुछ इस तरह का दिखता है आपका, जैसे देखिए फ्रॉम कब से कब तक। अब देखिए इनका जैसे 2025 का है, तो ये नहीं भर सकते यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें टोटल मार्क्स कितने, 400, उसमें मिला इनको कितना, 397। इतना बेहतरीन नंबर मिला है, जब भी ये ग्रुप डी की नौकरी आएगी बहुत अच्छा चांस रहेगा वहाँ पे सिलेक्शन पाने के लिए। सर्टिफिकेट जारी करने की तिथि देखिए 6 जनवरी 2026, परसेंटेज 99.25%, ठीक। तो ये सारी डिटेल ही आपकी रहती हैं आपके सर्टिफिकेट पे, जिन्हें आपको जो है NAC वाले डिटेल में जाके करना है। ये कैंडिडेट का मेरे पास आया था एक्चुअल में ये सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट की, सर मेरा अपडेट करना है, तो मैंने कहा आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपका जो रिज़ल्ट है वो फॉर्म के लास्ट डेट जो हो गई थी फॉर्म भरने की, उसके बाद आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हुआ और रिजल्ट भी आया, इसलिए आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब कोई भर्ती आएगी तो उसमें आप एलिजिबल रहेंगे, उसमें आप इस चीज़ को फिल कर सकते हैं। तो बाकी आप लोग कमेंट में अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वहाँ पे आपकी हम जरूर हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।